गंदी नाली का कीड़े को ही मार दिया गया, तो बहुत ही अच्छा ही हुआ है ये। कितने लोग तो ऐसे पहले स्टार्टिंग में बोलते हैं फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी दिलाए इनको, अब एनकाउंटर हो गया तो प्रॉब्लम हो रहा है सबको। जय हिंद दोस्तों, बदलापुर यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे का पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया है। अब इसको लेकर राजनीतिक बवाल चल रहा है। ऑपोजिशन महाराष्ट्र सरकार पर, महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठा रही है। ऑपोजिशन का सरकार पर तंज कसना कितना सही कितना गलत, और ये अक्षय शिंदे का एनकाउंटर जो किया गया है पुलिस द्वारा, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहली बात तो आरोपी के साथ जो इनकाउंटर किया गया है पुलिस ने कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा काम किया है। देखा जाए तो उन्होंने डिफेंस में ये किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिफेंस में उन्होंने ये चीज़ें की है उसको एक्चुअली में अप्लाई करना चाहिए और ऐसे आरोपी के साथ इसी तरीके का सज़ा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना कि आरोपी को सज़ा देने में ना साल साल निकल जाते हैं। अगर मैं बात करूं निर्भया केस से, तो उनके पेरेंट्स ने अपनी चप्पलें घिस दी थी, इतने साल के बाद इस आरोपी को सज़ा मिली थी। लेकिन ये जो इनकाउंटर हुआ है वो भी गलत, मतलब डिफेंस में हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत सही हुआ है। आप इस पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से देखते हैं? जो भी किया है पुलिस ने बहुत सही किया है, और ऐसे कई अक्षय जो हैं जिसको अभी तक मतलब फांसी नहीं हुई है, ना ही कोई एनकाउंटर हुआ है उनका, और ये एनकाउंटर बहुत सही है। ऐसे कितने लोग तो ऐसे पहले स्टार्टिंग में बोलते हैं फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी दिलाए इनको, अब एनकाउंटर हो गया तो प्रॉब्लम हो रहा है सबको। ये जो पुलिस ने इनकाउंटर जिस आरोपी का किया है एकदम सही किया है। बल्कि मेरा तो मानना ये है कि जिसके साथ जो हुआ है बल्कि वो आरोपी को उसके हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से उसको सज़ा दे। और बल्कि सऊदी में जो कानून है वही कानून हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, ताकि लोग ये सब शोषण वगैरह करने से 100 बार सोचे। बदलापुर यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे का जो एनकाउंटर हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी राजनीतिक बवाल चल रहा है। जो लोग फांसी की मांग कर रहे थे अक्षय शिंदे की, वही लोग सवाल उठा रहे हैं इस कार्रवाई पर, महाराष्ट्र सरकार पर। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? अगर उसका एनकाउंटर हुआ भी है तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट हो गया है बाकी के आरोपी को, कि अगर कुछ ये कर रहे हैं, ये लोग इसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और अगर ये सरकार पे जो आरोप है, तो देखा जाए तो पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका एनकाउंटर किया है, और जो भी किया बहुत ही सही किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वरना उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, जेल में जाता, 2 टाइम 3 टाइम का खाना देते, और उसके बाद उसकी कार्रवाई उसके बाद सालों साल लग जाते थे सज़ा मिलने। किसी को भी तक वो कोलकाता रेप हो गया, उसके बाद इतने सारे रेप केस आए, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई एक्शन नहीं लेता। तो पुलिस ने अगर ये एक्शन लिया है, बहुत ही सही एक्शन लिया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? मेरा भी सेम यही कहना है कि आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए थी। जैसे उनका एनकाउंटर है तो पुलिस ने बहुत अच्छा किया, और रही बात जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है वो सरासर गलत है, नहीं लगना चाहिए था। मतलब सर, महाराष्ट्र सरकार हो या महाराष्ट्र पुलिस हो, वो उस मूवमेंट की सेफ्टी के लिए अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल वो अच्छा काम कर रही है। कहीं ना कहीं एक गंदी नाली का कीड़े को ही मार दिया गया, तो बहुत ही अच्छा ही हुआ है ये। हम लोग को भी ऐसा है कि घर वाले हमें भी बोलते हैं कि नहीं जाओ, अभी सेफ़ नहीं है। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हम भी अभी सेफ़ फील करेंगे। अगर ऐसा लॉ आ रहा है कि एनकाउंटर होना चाहिए, तो हम लोग भी खुश है ये चीज़ से। तो दोस्तों, मैंने कुछ महिलाओं से बात किया। बदलापुर के जो आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी का जो एनकाउंटर हुआ है, तो उसको लेकर इस एनकाउंटर का सभी महिलाओं ने समर्थन किया है, महाराष्ट्र सरकार का समर्थन किया है। और देवेंद्र फडणवीस का मैं एक बयान ज़रूर बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जो लोग फांसी की मांग कर रहे थे बदलापुर के आरोपी की, अब उसका एनकाउंटर हो गया है तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल, आपकी इस पूरे प्रकरण पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।